गणेश चतुर्थी पर इस शुभ मुहूर्त में घर में स्थापित करें गणपति। जानिए सही विधि। गणेश उत्सव का यह पर्व भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होकर अनंत चतुर्दशी तिथि के दिन तक चलता है। 10 दिन तक चलने वाला यह उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। शास्त्रों में भादो माह की गणेश चतुर्थी का विशेष महत्व बताया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था। इस अवसर पर लोग अपने घर गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करते हैं और 10 दिनों तक बहुत धूमधाम से उनकी पूजा अर्चना करते हैं। 10वें दिन अनंत चतुर्दशी पर गणपति की इन मूर्तियों का विसर्जन हो जाता है। इस बार गणेश चतुर्थी का त्योहार 19 सितंबर को मनाया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सबसे पहले आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए जानते हैं गणेश स्थापना का शुभ मुहूर्त। गणेश चतुर्थी के दिन घरों और बड़े बड़े पूजा पंडालों में भगवान गणेश की प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं। इस दिन शुभ मुहूर्त में ही लोग घरों में गणपति को स्थापित करते हैं। चतुर्थी तिथि की शुरुआत 18 सितंबर 2023 को दोपहर 2:09 पर होगी और इसका समापन 19 सितंबर 2023 को दोपहर 3:13 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर गणेश चतुर्थी 19 सितंबर को मनाई जाएगी। गणेश प्रतिमा की स्थापना का शुभ मुहूर्त 19 सितंबर को सुबह 11:07 से दोपहर 1:34 तक है। गणेश स्थापना की विधि। गणपति की स्थापना करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। स्नान करने के बाद साफ वस्त्र पहनें और इसके बाद अपने माथे पर तिलक लगाएं और पूर्व दिशा की ओर मुख कर आसन पर बैठ जाएं। आपका आसन बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। इसके बाद गणेश जी की प्रतिमा को किसी लकड़ी के पटरे या गेहूं, मूंग, ज्वार के ऊपर लाल वस्त्र बिछाकर स्थापित करें। गणपति की प्रतिमा के दाएं बाएं रिद्धि सिद्धि को भी स्थापित करें और साथ में एक एक सुपारी रखें। गणेश चतुर्थी पूजा विधि। गणेश चतुर्थी तिथि पर शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखकर सबसे पहले अपने घर के उत्तर भाग, पूर्व भाग या पूर्वोत्तर भाग में गणेश जी की प्रतिमा रखें। पूजन सामग्री लेकर शुद्ध आसन पर बैठें। गणेश भगवान की प्रतिमा की पूर्व दिशा में कलश रखें और दक्षिण पूर्व में दिया जलाएं। अपने ऊपर जल छिड़कते हुए ओम पुंडरीकाक्षाय नमः मंत्र का जाप करें। भगवान गणेश को प्रणाम करें और 3 बार आचमन करें तथा माथे पर तिलक लगाएं। आसन के बाद गणेश जी को पंचामृत से स्नान कराएं। उन्हें वस्त्र, जनेऊ, चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य और फल चढ़ाएं। गणेश जी की आरती करें और मनोकामना पूर्ति के लिए आशीर्वाद मांगे। गणेश चतुर्थी व्रत का महत्व। जीवन में सुख एवं शांति के लिए श्री गणेश जी की पूजा की जाती है। संतान प्राप्ति के लिए भी महिलाएं गणेश चतुर्थी का व्रत करती हैं। बच्चों एवं घर परिवार के सुख के लिए माताएं गणेश जी की उपासना करती हैं। शादी जैसे कार्यों के लिए भी गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। किसी भी पूजा के पूर्व गणेश जी का पूजन एवं आरती की जाती है, तभी कोई भी पूजा सफल मानी जाती है। गणेश चतुर्थी को संकटा चतुर्थी भी कहा जाता है। इसे करने से लोगों के संकट दूर होते हैं। आखिर गणेश जी को सर्व अग्रणी देवता क्यों कहा जाता है? एक बार माता पार्वती स्नान के लिए जाती हैं, तब वे अपने शरीर के मेल को इकट्ठा कर एक पुतला बनाती हैं और उसमें जान डालकर एक बालक को जन्म देती है। स्नान के लिए जाने से पूर्व माता पार्वती बालक को कार्य सौंपती हैं कि वे कुंड के भीतर नहाने जा रही हैं, अतः वे किसी को भी भीतर ना आने दे। उनके जाते ही बालक पहरेदारी के लिए खड़ा हो जाता है। कुछ देर बाद भगवान शिव वहां आते हैं और अंदर जाने लगते हैं, तब वह बालक उन्हें रोक देता है, जिससे भगवान शिव क्रोधित हो उठते हैं और अपने त्रिशूल से बालक का सिर काट देते हैं। जैसे ही माता पार्वती कुंड से बाहर निकलती है, अपने पुत्र के कटे सिर को देख विलाप करने लगती है। क्रोधित होकर पूरे ब्रह्मांड को हिला देती हैं। सभी देवता एवं नारायण सहित ब्रह्मा जी वहां आकर माता पार्वती को समझाने का प्रयास करते हैं, पर माता एक नहीं सुनती। तब ब्रह्मा जी शिव भगवान को आदेश देते हैं कि पृथ्वी लोक में जाकर एक सबसे पहले दिखने वाले किसी भी जीव बच्चे का मस्तक काट कर लाऊं, जिसकी माता
उसकी तरफ पीठ करके सोई हो। नंदी खोज में निकलते हैं। तब उन्हें एक हाथी दिखाई देता है जिसकी माता उसकी तरफ पीठ करके सोई होती हैं। नंदी उसका सिर काट कर लाते हैं और वही सिर बालक पर जोड़कर उसे पुनः जीवित किया जाता है। इसके बाद भगवान शिव उन्हें अपने सभी गणों के स्वामी होने का आशीर्वाद देकर उनका नाम गणपति रखते हैं। अन्य सभी भगवान एवं देवता गणेश जी को अग्रणी देवता अर्थात देवताओं में श्रेष्ठ होने का आशीर्वाद देते हैं। तब से ही किसी भी पूजा के पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। गणेश जी को संकटहर्ता क्यों कहा गया? एक बार पूरे ब्रह्मांड में संकट छा गया। तब सभी भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे इस समस्या का निवारण करने हेतु प्रार्थना की गई। उस समय कार्तिकेय एवं गणेश वहीं मौजूद थे। तब माता पार्वती ने शिव जी से कहा, हे भोलेनाथ, आपको अपने इन दोनों बालकों में से इस कार्य हेतु किसी एक का चुनाव करना चाहिए। तब शिव जी ने गणेश और कार्तिकेय को अपने समीप बुलाकर कहा, तुम दोनों में से जो सबसे पहले इस पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर आएगा, मैं उसी को सृष्टि के दुख हरने का कार्य सौंपूंगा। इतना सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मयूर अर्थात मोर पर सवार होकर चले गए, लेकिन गणेश जी वहीं बैठे रहे। थोड़ी देर बाद उठकर उन्होंने अपने माता पिता की एक परिक्रमा की और वापस अपने स्थान पर बैठ गए। कार्तिकेय जब अपनी परिक्रमा पूरी करके आए, तब भगवान शिव ने गणेश जी से वहीं बैठे रहने का कारण पूछा। तब उन्होंने उत्तर दिया, माता पिता के चरणों में ही संपूर्ण ब्रह्मांड बसा हुआ है, अतः उनकी परिक्रमा से ही यह कार्य सिद्ध हो जाता है जो मैं कर चुका हूं। उनका यह उत्तर सुनकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए एवं उन्होंने गणेश जी को संकट हरने का कार्य सौंपा। इसलिए कष्टों को दूर करने के लिए घर की स्त्रियां प्रतिमाह चतुर्थी का व्रत करती हैं और रात्रि में चंद्र को अर्घ चढ़ाकर पूजा के बाद ही उपवास खोलती हैं। पूजा के दौरान आप सबके पास दूर्वा या दूब घास का होना जरूरी है। भगवान गणेश को यह बेहद पसंद है। ऐसे में पूजा के समय दूर्वा जरूर समर्पित करें। श्री गणेश को मोदक बेहद पसंद है। इसके अलावा मोतीचूर के लड्डू भी उन्हें अत्यंत प्रिय हैं। ऐसे में आप गणेश पूजा के दौरान श्री गणेश को मोदक और लड्डू का भोग जरूर लगाएं। इनके बिना पूजा अधूरी है। गणेश चतुर्थी पर श्री गणेश को सिंदूर का तिलक जरूर लगाएं। ये बेहद ही शुभ माना जाता है। वहीं गणेश जी को सिंदूर बेहद पसंद है। इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। श्री गणेश जी को फलों में केला बेहद ही प्रिय है। ऐसे में आप गणेश चतुर्थी पर श्री गणेश को केले का भोग जरूर लगाएं। ध्यान रहे कि एक केला न चढ़ाएं, बल्कि केले को जोड़े में चढ़ाएं। गणेश चतुर्थी पर श्री गणेश को लाल फूल जरूर चढ़ाएं। लाल फूल भगवान गणेश को अत्यंत ही प्रिय हैं। इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में लगी हुई बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर देना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप वीडियो को देख सको। धन्यवाद।